कुछ दिनों पहले एप्पल ने अपना एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स बाहर निकल के आई जो कि जुड़ी थी उन यूजर्स के लिए जो एप्पल इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने सोचा कि आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करें कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट वहां पर हुई जिससे आपका है सरोकार। और ऐसा नहीं है कि हम खाली एक पॉइंट पे बात करने वाले, हमने सोचा कि एप्पल इकोसिस्टम में जितनी भी डिवाइस यूजर्स हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ हम कवर करें, चाहे वो आईफोन यूजर्स हो, वो आईपैड यूजर्स हो, मैकबुक यूजर्स हो, या फिर आपकी चिंता सिक्योरिटी से जुड़ी है उसको भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ ऐप इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे और एप्पल म्यूजिक और एयरपॉड्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ वॉच के बारे में भी हम बात करेंगे। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और आज के इस डिस्कशन में मेरे साथ रहेंगे नंद गोपाल राजन जो कि हैं एडिटर ऑनलाइन इंडियन एक्सप्रेस के, साथ साथ निमेश दुबे जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं टेक पीपी के, और साथ ही साथ द मोबाइल इंडियन के एक लीडिंग एंकर भी आपके वीडियोस देख सकते हैं जहां ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ है कुणाल दुआ जो कि एक्स एडिटर है एनडीटीवी गैजेट के और आजकल ट्रू कॉलर के साथ काम कर रहे हैं। तो नंदू, सबसे पहले आपसे पूछता हूं कि डेवलपमेंट तो बहुत, अनाउंसमेंट तो काफी ज्यादा हुई डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी में, और कुछ डेवलपमेंट ऐसी होंगी जो यूजर्स के एक्सपीरियंस में चार चांद लगा देंगी और कुछ डेवलपमेंट ऐसी होंगी जो ओके ओके है, मतलब ज्यादा नथिंग टू डू काइंड ऑफ थिंग। तो आपको क्या लगता है कि आईओएस से जुड़ी हुई कौन कौन सी मेजर डेवलपमेंट है जिसका इंतजार करना चाहिए यूजर्स को? तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी है ये दूसरा है जो पैंडेमिक के बाद आ रहा है, पैंडेमिक शुरू होने के बाद। लेकिन पिछले साल का जो 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 डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी है जो एप्पल जैसे काम करता है उसमें जो दिखाया गया होगा वो शायद उसके 1-2 महीने पहले नहीं बनाया गया होगा, वो शायद 6-7 महीने का उसमें एटलीस्ट ये होगा या 1 साल का काम उसमें गया होगा। तो उसमें आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे पैंडेमिक से जो रिएक्ट करते हुए प्रोडक्ट्स नहीं थे। लेकिन अभी जो आया है उसमें काफी सारी चीजें जो आप देखोगे वो एक पैंडेमिक के रिएक्शन में है, और जो हमारा जो वर्क इकोसिस्टम या मतलब आपका जो यूसेज जो चेंज हुआ है पैंडेमिक में उस हिसाब से उस हिसाब के प्रोडक्ट्स है। सो फॉर एग्जांपल एक जो आई मैसेज में आया है शेयर, शेयर करके आप दूसरे लोगों के साथ बैठ के म्यूजिक सुन सकते हो या टीवी देख सकते हो जब आप सब एक एक अपने अपने घर में बंद है, तब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, राइट। और ये एकदम नया चीज नहीं है बाकी काफी सारे प्रोडक्ट में, लेकिन एप्पल के लिए तो ये नया है और ये रियली पैंडेमिक के टाइम के लिए बनाया गया है। दूसरा चीज ये है कि आई मैसेज को इन्होंने थोड़ा जूम लेवल पे लेके आया है, बिकॉज जूम आपको पता है कि बहुत ही पॉपुलर बन गया है पैंडेमिक के टाइम पे। तो आई मैसेज में आप 2 चीजें कर सकते हो, एक तो आप शेड्यूल कर सकते हो कॉल्स को और आप वो लिंक को शेयर कर सकते हो, और बहुत इंटरेस्टिंगली आप आईओएस इकोसिस्टम के बाहर जाके वो कॉल को ले सकते हो। आप कॉल क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास आईफोन है या विंडोज डिवाइस पे हो लेकिन आपके पास लिंक आ जाता है तो आप वो कॉल अटेंड कर सकते हो, पहले ये नहीं हो सकता था। ये 2 चीज जो है जो मुझे लगता है इन्हें इस बार काफी इम्पैक्टफुल है आईओएस यूजर्स के लिए। और ये पहली बार मैंने आप क्लियरली कह सकते हो कि पैंडेमिक के रिएक्शन में भी बने हुए फीचर्स लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नंदू, जैसे आपने बताया कि पिक्चर के बारे में, जी हाँ, आप यहाँ से कॉल ऑरिजिनेट करवा सकते हैं अपने एप्पल डिवाइस से, और वो टर्मिनेट एंड्रॉइड डिवाइस पे भी हो सकता है, विंडोज डिवाइस पे भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप इससे बात कर रहे हैं उसके पास भी एप्पल फोन। इसके अलावा नंदू, आपको कोई सॉफ्टवेयर लेवल पे, ऐप लेवल पे छोड़ दें, अगर सॉफ्टवेयर लेवल पे कोई मेजर चेंजेस नजर आई ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे? जो चेंज एक तो सफारी में जो चेंजेस है वो आई थिंक बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो एक ब्राउजर को रीथिंक कर रहा है काफी। मतलब जो हमारे दिमाग में एक ब्राउजर का ये है वो आप देखोगे तो नेक्स्टस्केप के टाइम से वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ओपेरा ने कुछ चेंजेस किया है, जो ओपेरा के एक दूसरा प्रोडक्ट था जो टैबलेट के लिए बनाया गया था, कोस्ट, वो सब थोड़ा स्लाइड डिफरेंट ये था, बट एट पीसी लेवल आई थिंक ये बहुत बड़ा रीथिंकिंग है। इवन ब्रिंगिंग द कि आपका जो एड्रेस बार है वो नीचे आएगा, ये सब चीजें आई थिंक काफी इम्पैक्टफुल है। और ये क्या होता है कि अगर एप्पल इस टाइप का कभी चेंज करता है तो ये थोड़ा एक ट्रेंड सेटर बन जाता है। आप ऑलरेडी देखोगे, मैंने इनफैक्ट 2-3 टेस्ट एप्स देखे हैं जो अभी आने वाला है बाहर, जिसमें ऑलरेडी आपका नेविगेशन जो है जो ट्रेडिशनली ऊपर रहा है ऊपर से नीचे आ गया है। एंड आई थिंक ये वो लोग हैं जिनको शायद थोड़ा सा अंदाजा होगा कि एप्पल की तरफ से ये आने वाला है। सो आई थिंक ये बहुत ये है।
प्राइवेसी लेवल पे काफी कुछ अभी नंदू, प्राइवेसी के बारे में आगे नंदू, प्राइवेसी के बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन पहले सिंस आपने सफारी की बात कर ली, इसी पे और डिस्कशन कर रहे हैं। कुणाल, आपको क्या लगता है कि जिस नेविगेशन को नीचे ला दिया है, इससे यूजेबिलिटी में कोई मेजर असर पड़ता है? इट्स गुड या फिर ठीक है, स्टाइल है? आई थिंक नीचे लाने की मैं एडवांटेज समझ सकता हूँ, और ज्यादा रीचेबल है अगर आप बड़े डिवाइस पे यूज कर रहे हैं। बट जो मुझे थोड़ा सा डाउट है, या जो थोड़ा मैं यूज करने के बाद ही बोलना चाहूंगा कि उसको अगेन एप्पल वो ऑलवेज हिडन है। आप उसको टैप करके आप उसको लेके आएंगे, एंड देन आपको मान लीजिए पेज रीलोड करना है या नया टैब खोलना है, ऐसी चीजें करनी है, उसके लिए शायद ज्यादा टैब आपको करने पड़ेंगे जैसे आप पहले उससे करते थे। उसके आई मीन इसलिए देखना पड़ेगा। आई थिंक मैक पे भी चेंज किया है उन्होंने, सफारी सब जगह ये चेंजेस किए हैं, एंड आई थिंक यूज करने के बाद ही प्रॉब्ली बोल पाएंगे कि क्या इन चेंजेस का इम्पैक्ट है। लेकिन आप जो ओएस लेवल की जो बातें कर रहे थे, उसमें मैं एक दो पॉइंट्स और बोलना चाहूंगा। एक तो आई थिंक सबसे बड़ा चेंज शायद है जो फोकस बोल के एप्पल ने किया है, जो कि लाइक प्रोफाइल्स हैं एसेंशियली, कि आप एक तरीके का मोड है आप फोन में, आप जैसे आप सेट कर सकते हैं, आप कब ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप सो रहे हैं, तो एक तरीके से आप एक मोड सेट कर सकते हैं और उसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपकी नोटिफिकेशन सेटिंग्स क्या होंगी, इस ऐप के लिए अलाउड है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस कॉल का अलर्ट अगर आए, या इस इंसान की तरफ से अगर मुझे कोई कॉल आए, तो आप उसको अलाउ कीजिए, बाकी सबके लिए नहीं करिए। और इस तरीके से आप अगर आप दो इस टाइप की प्रोफाइल भी कर सकते हैं। आप घर के लिए एक अलग प्रोफाइल बना सकते हैं, अब जब आप काम कर रहे हैं उसके लिए अलग प्रोफाइल कर सकते हैं। और एक और ट्रेंड इससे जो हमने देखा इस WWDC में, कि ये ना केवल iOS आईफोन पे है, बल्कि आईपैड पे भी है और मैक पे भी है, वो प्रोफाइल्स आपकी सिंक होंगी। और जो आई थिंक सबसे बड़ी थीम मुझे नजर आई इस WWDC में, कि मैक को काफी प्यार मिला है एप्पल की तरफ से काफी सालों बाद, अगर मैं कह सकता हूँ बिल्कुल कि जो भी फीचर आईफोन पे आ रहे हैं, आईपैड पे आ रहे हैं। अब टेक्निकली एप्पल ने दोनों को अलग ओएस कर दिया है, बट काफी हद तक लोग आईफोन आईपैड को एक ही ओएस मानते हैं, तो उन दोनों पे फीचर्स एक साथ आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट हर फीचर जो एप्पल ने अनाउंस किया, वो मैक पे भी अवेलेबल है, जो कि बहुत सालों बाद, या मेरे ख्याल से पहली बार, आईफोन के आने के बाद से तो शायद पहली बार है कि ऐसा हुआ है कि सब फीचर्स एक साथ आ रहे हैं। और ऑब्वियसली एप्पल ने इसके लिए काफी सालों से काम किया है, लाइक कैटलिस्ट और काफी ऐसी अंडरलाइन टेक्नोलॉजीज हैं जो दोनों प्लेटफॉर्म को सेम कर दिया है, और तीनों प्लेटफॉर्म को। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा जो फोकस जो एप्पल बोल रहा है, आई थिंक सबसे बड़ा फीचर है। और एक छोटा सा फीचर और आई थिंक जिसको देख के मैं काफी खुश हुआ, सिरी फाइनली ऑफलाइन भी रिस्पॉन्ड करेगा आपको लिए, जो आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेरीज लाइक टाइमर्स और अलार्म सेट करने के लिए भी इंटरनेट लेना उसको चाहिए था पहले। तो आई थिंक ये तो सबसे बड़े ओएस लेवल फीचर्स हैं मेरे ख्याल से। राइट। निमिष, यहाँ पर एक और छोटा पॉइंट, एक और छोटा पॉइंट आई थिंक रिलेटेड है, ये जो कंटिन्यूटी वाला फीचर दिखाया है, वो भी आई थिंक थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत सालों से सारे वो माइक्रोसॉफ्ट से भी सुन रहे हैं, लेकिन आप डिवाइस से दूसरे डिवाइस में लेके जा सकते हो इजिली। वो भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि आप उसको मैक से आईपैड पे या आईपैड से मैक पे एकदम स्मूथली आप उसको सेकंड स्क्रीन की तरह यूज कर सकते हो। राइट। सो निमिष, यहाँ पर बहुत सारे एंड्रॉइड के चाहने वालों के मुंह से एक सवाल आप जरूर सुनेंगे, तो वही कहेंगे कि एप्पल ने ये सब फीचर्स अनाउंस कर दिया, तो हमारे पास भी थे, तो हम एंड्रॉइड इकोसिस्टम वाले तो एप्पल से बहुत ज्यादा आगे हैं। क्या सच में आगे हैं? तो संदीप, मुझे लग रहा है ये एक स्पर्धा है, ये कंपटीशन है जो शायद अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक दूसरों से काफी कॉपी किया है, एक दूसरे अब से कॉपी कहिए, इंस्पायर होना कहिए। तो ये सवाल कि हम बेहतर हैं, हम वो बेहतर नहीं है, ये अब कहना खत्म होगा। सबसे खास बात, एप्पल के पास एज हमेशा रहेगी, क्योंकि वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों बनाता है, तो उसका सॉफ्टवेयर है ऑप्टिमाइज्ड है अपने हार्डवेयर के लिए। और जैसा कि हमको पता चलेगा, सबसे बड़ा फर्क जो आएगा वो ये होगा कि जब एप्पल अपडेट करेगा वॉच ओएस को, आईपैड को, आईफोन को और मैक को अपडेट करेगा, तो 80 से 90% लोग अपडेट कर लेंगे 1 महीने के अंदर। एंड्रॉइड का चैलेंज फीचर्स ये नहीं है, एंड्रॉइड का चैलेंज ये है कि जनाब आप 20% लोगों को तो नए प्लेटफॉर्म पे ले आइए। जब तक वो नहीं होता तब तक तो भाई आप कहते रहिए हमारे पास ये है, हमारे पास फलाना है। राइट। नहीं, बिल्कुल निमिष, आपकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है कि यूजर्स ये बात करने लगे कि ये ना बोले कि
हमारे फोन में, हमारे डिवाइस में ये फीचर्स है। ये बताइए कि वो जो फीचर्स हैं, अगर आप उन्हें यूज कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है? क्या आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है और आपको एक यूटिलिटी फैक्टर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपके काम करने के तरीके में कुछ सहूलियत हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो वो फिर सिर्फ नाम के ही फीचर रह जाएंगे जिनका कोई काम नहीं है। कुणाल, यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक पुरानी याद ताजा हो गई। हम लोग जब बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे किसी जमाने में, आप भी थे, नंदू भी थे और निमेश में, हम चारों जाते थे, तो आप और नंदू रेगुलरली ऐसा जगह देखते थे बैठने के लिए जहां पर टेबल आपको मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपको अपना आईपैड खोलना था, आप दोनों को वहां से स्टोरी फाइल करते थे। मैं और निमेश ज्यादातर मोबाइल के थ्रू व्हाट्सएप पे ही कंटेंट भेजते रहते थे टीम को। तो अब आप ये बताइए कि मेरी पुरानी फोटो है 7 साल आईपैड पे काम करते हुए। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं था खाली व्हाट्सएप में, और जब इनको काम करते देखता था, मैंने कहा यार ये तो पूरा पूरा ऑफिस यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी ले आए। तो आप कुणाल ये बताइए कि आपको इस बार जो आईपैड में जो चेंजेस आ रही हैं, अनाउंसमेंट हुई है, क्या आप उनसे काफी ज्यादा इंप्रेस्ड है? आपको लग रहा है कि अगर आप फिर से पुराने दिनों में चले जाएं जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपके काम में कुछ सहूलियत होने वाली है? आई थिंक जो सबसे बड़ा चेंज आईपैड पे प्रॉब्ली अनाउंस हुआ है, जो सिर्फ आईपैड पे है ऑब्वियसली, वो है वो मल्टीटास्किंग रिलेटेड चेंजेस, जो कि एप्पल पे और रादर आईपैड पे अभी भी मल्टीटास्किंग कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। लाइक वो अभी जैसे वो स्लाइड ओवर विंडो इधर से उधर लाना, और मुझे भी कभी खुद समझ में नहीं आता इस विंडो को मैं वापस कैसे भेजूं। तो आई थिंक ये जो कुछ कंसर्न्स है, ये जो लोगों की दिक्कतें, इनको एड्रेस करने के लिए एप्पल कोशिश कर रहा है कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए और कंट्रोल्स ऐड कर दिए बेसिकली विंडो पे, जैसा कि हमने डेमो में देखा कि जब आप कुछ करना चाहेंगे तो थोड़ा ज्यादा इंट्यूटिव बनाने की, ज्यादा सिंपल बनाने की कोशिश करिए। एंड आई थिंक अगेन, जब तक मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता तब तक मैं उस पर कुछ राय नहीं देना चाहूंगा। तो आई थिंक अच्छी सोच है। काफी लोग सोच रहे थे कि काफी रेडिकल चेंजेस अनाउंस करेंगे, क्योंकि अभी एप्पल ने जो पिछला आईपैड प्रो निकाला है उसमें वही M1 चिप है जो कि अभी आज की टॉप ऑफ द लाइन मैकबुक एयर है, जो कि एप्पल का फास्टेस्ट मैक है आप कह सकते हैं। तो वो अब आईपैड में भी है, और आई थिंक 16 GB रैम है जहां तक मुझे याद है एटलीस्ट एक आईपैड प्रो मॉडल में। तो काफी लोग सोच रहे थे कि शायद नेक्स्ट आईपैड ओएस की इतनी पावर का, इतनी रैम का हम क्या करेंगे। तो लोग काफी सोच रहे थे कि आईपैड ओएस में कुछ ऐसे रेडिकल चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, जिससे कि हम ये सब पावर को एक्सप्लॉइट कर सकें। लेकिन ऐसा तो एप्पल ने कुछ नहीं किया। जो आई थिंक आईपैड स्पेसिफिक बहुत ही सिंपल थोड़े बहुत ट्वीक्स हैं जो मल्टीटास्किंग रिलेटेड है। बाकी जो काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, फेस टाइम के चेंजेस, मैसेजेस के चेंजेस, और सिरी और ये सब बाकी एंड फोकस वगैरह, जो भी जितने भी फीचर हैं जो सब प्लेटफॉर्म्स पे हैं, वो ऑफ कोर्स आईपैड पे भी अवेलेबल है। आपने M1 की बात छेड़ी दी है, तो M1 से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछता हूँ। एप्पल के जो मैकबुक हैं, 2 प्रोसेसर्स पे आते हैं, एक M1 और दूसरा इंटेल। ऐसा लग रहा है कि M1 के साथ बहुत ज्यादा प्यार निछावर किया जा रहा है फीचर्स को लेके एप्पल के द्वारा, और इंटेल बेस्ड मैकबुक्स को थोड़ा सा सुतेला व्यवहार किया जा रहा है फीचर्स के मामले में। ऐसा हो रहा है कुछ? क्या लगता है आपको? आई थिंक अगर सौतेला व्यवहार किसी ने किया है, वो प्रॉब्ली शायद इंटेल ने किया है अपने प्रोसेसर्स के साथ। तो इतने साल एप्पल ने इंतजार किया प्रॉब्ली कि प्रोसेसर्स वो डेवलप हो स्पीड पे, बट आई थिंक एप्पल को अल्टीमेटली स्विच करना पड़ा है M1 पे, क्योंकि वो डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर्स वर नॉट प्रोग्रेसिंग एट द स्पीड दैट दे एक्सपेक्टेड। सो आई थिंक एप्पल ने वेरी क्लियरली अनाउंस कर दिया कि M1, और नॉट जस्ट M1, एप्पल्स ओन सिलिकॉन, एप्पल सिलिकॉन जिसको वो बोल रहे हैं, इज द फ्यूचर ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो ये लाजमी है कि वो सारे जो नए, काफी इसके टेक्निकल रीजंस भी हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे वो क्योंकि वो इंटेल पे के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। टेक्निकल रीजंस हैं, जैसे जो उनकी एसओसी है और जो कुछ एसोसिएटेड चिप्स हैं जो कि सिर्फ एप्पल सिलिकॉन मैक्स में ही है। इसी वजह से कुछ अगर फीचर्स ऐसे हैं जो उनमें अवेलेबल हैं, तो उसके लिए उसके तकनीकी रीजंस हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि एप्पल सौतेला व्यवहार कर रहा है, स्पेशली जब वो बोल चुके हैं कि पूरा लाइनअप जो है जल्द ही, आई थिंक 3 साल का उन्होंने रोड मैप अनाउंस किया था कि 3 साल के अंदर हर मैक जो है वो एप्पल के अपने चिप्स में चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं, मैं कह रहा हूँ एप्पल हमेशा मोर बोल रहा था इंटेल को, और इंटेल उनको बोल रहा था मूर्स लॉ, है ना? तो वो आई थिंक टाइम हो गया उसका। राइट। सो नंदू, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से
प्राइवेसी सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़ा बवाल मच रहा है पूरी दुनिया भर में। कोई भी ऐप हो, एंड्रॉइड इकोसिस्टम हो, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, और एप्पल में एक्चुअली इतना बवाल अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हमने डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी में देखा कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके काफी ज्यादा अनाउंसमेंट हुई और अपडेट्स हुई। उनमें से आपको क्या लगता है मेजर टेकअवेज क्या है? सो आई थिंक सी आप कह रहे थे कि एप्पल को लेके बवाल नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मेरे ख्याल से एप्पल ने ही क्रिएट किया है एप्पल का ही इसके हुआ है। बारे में, इस स्पेस में। मतलब ये लोग कहते हैं ना इंग्लिश में, टू सेट द पिजन्स, टू सेट द कैट अमंग द Cat पिजन्स। अब उसमें जो इन्होंने पिछली बार जो किया था न्यूट्रिशन लेबल, उसमें बहुत इम्पैक्ट हुआ है। फेसबुक ने अभी भी अपना ऐप अपडेट नहीं किया है उसपे, उसकी वजह से। और उसपे एक नया चीज जो अभी आया है वो ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट है। वो उसी थीम को एक स्टेप आगे लेके जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वो आपको पता चलेगा कि आपका डेटा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, वो भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि जो मेल पे आपका जो ट्रैकिंग होता था, आप अभी भी जाके देखिए, आप गूगल पे जाके एक सर्च करके देखिए कि आपको ट्रैवल करना है, और आप जीमेल पे आइए तो आपको वही के डेस्टिनेशन आपके जीमेल पे भी मिल जाएगा, जो डेस्टिनेशन आप ट्रैक कर रहे जी। थे। तो आई थिंक बहुत सारा ट्रैकिंग अभी और मुश्किल हो जाएगा। तो गूगल ने भी बोला है कि वो लोग भी थोड़ा ट्रैकिंग को रीथिंक कर रहे हैं, एप्पल तो कर ही रहा है। सो आई थिंक जो एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम है उसके ऊपर काफी मेजर इम्पैक्ट है। जैसे एप्पल ने ये किया है। और एक और चीज जो मुझे लगता है, ये जो आई क्लाउड बेस्ड जो आपको ऑप्शन दे रहा है कि कि आप अपने कॉन्टैक्ट को पास, मतलब एज एन आप एक बैकअप पर्सन को रख सकते हो क्या रिकवरी के लिए। वो भी आई थिंक काफी लोगों के लिए क्वाइट यूजफुल होगा। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो आई थिंक सबसे क्रिटिकल मुझे लगता है ये प्राइवेसी रिपोर्ट वाला है, जो यूजर लेवल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा उसका। राइट। सो निमेश, कहा जाता है दो फीचर शायद एक मैं छोटा सा और बोलना चाहूंगा। एक जी। सफारी सफारी के रिलेटेड फीचर है जिसमें कि अब वो आपका आईपी एड्रेस है वो डेटा ट्रैकर से हाइड करेगा, एक ये फीचर था। और एक iCloud प्लस बोल के एक सर्विस भी लॉन्च करी है। आई थिंक अभी उसकी डिटेल्स थोड़ी अनक्लियर है, टेक्निकल डिटेल्स आई थिंक और देखनी पड़ेंगी। बट मतलब वीपीएन जैसा है बट कोई वीपीएन नहीं है, जिसमें आपका वो ट्रैफिक कुछ इंक्रिप्ट करेंगे अगेन अगेन, जैसा नंदू बोल रहे थे कि टू मेक श्योर कि जो इंटरमीडिएट वेबसाइट्स हैं, जो बीच में वेबसाइट्स हैं, वो आपको ट्रैक नहीं कर सकेंगी। और एप्पल ये दावा भी कर रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। एंड आई थिंक जो नंदू ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट की बात कर रहे थे, उसकी सबसे अच्छी बात प्रॉब्ली ये है कि जैसे आपसे एप्स परमिशंस मांगती हैं कि जैसे हमने कैमरा की परमिशन दे दीजिए, ये कर दीजिए, इससे आप, लेकिन वो उसके साथ क्या करती हैं? आई थिंक ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट से आप ये देख पाएंगे कि आप पिछले 7 दिन में कौन सी ऐप ने और कितने बजे कितनी डेट पे आपकी लोकेशन एक्सेस करी है, फोटो, कैमरा, माइक, कॉन्टैक्ट्स मेरे ख्याल से, और ये सब चीजें क्या किस समय कौन सी ऐप एक्सेस कर रही है आप ये देख सकेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। कि एक परमिशन देना तो एक बात है, लेकिन उस परमिशन के साथ वो कब इस्तेमाल कर रहे हैं, बैकग्राउंड में थी तो क्यों माइक चालू हुआ, और ये सब अगर यूजुअली iOS पे ऐसा होता नहीं है, बट आप ये सब ट्रैक कर सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कि नहीं। और ना केवल ये, बल्कि कौन सी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, आई थिंक इसको लेके भी काफी बवाल होगा मुझे लगता है ये आगे जाके, कि जी। ये फलानी वेबसाइट जो है ये सर्वर चाइना में है, इसे क्यों बातें कर रही है, और ये सब। क्योंकि अब एप्पल की ये है iOS 15 जो है, कौन सी आपकी वेबसाइट, आपकी ऐप जिस जिस वेबसाइट को डेटा के साथ कांटेक्ट कर रही है, एनालिटिक्स के लिए हो या किसी और काम के लिए हो, वो भी लिस्ट करेगा। अभी अभी मुझे पूरा यकीन है जब iOS 15 आएगा उसके बाद इसको लेके भी बवाल होने वाला है। बिल्कुल नंदू, तूफान आने से पहले की शांति अभी है, लेकिन यूजर के साथ काफी अच्छी खबर है, क्योंकि अगर बाय चांस आपने जल्दीबाजी में भरोसा करके किसी ऐप को बहुत सारी परमिशन दे दी, तो एप्पल का जो नया अपडेट है वो आपको बताएगा क्या जो आपने भरोसा जताया है उस ऐप में, क्या वो उस पर खरा उतर रहा है या आपको उस भरोसे को करना है कैंसिल। निमिष, यार मुझे चाहूंगा, एक पुरानी कहावत है, जान है तो जान है। और जान से याद आता है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और इसमें एप्पल ने काफी ज्यादा अनाउंसमेंट्स किए हैं एप्पल वॉच को लेके, और वॉच में काफी ज्यादा हेल्थ फीचर्स भी दिए हैं। वॉच से जुड़ी क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी में इंटरेस्टिंग लगे और यूजर्स के लिए काफी यूजफुल लगते हैं? देखिए, फीचर्स तो काफी ज्यादा लाए हैं। कुछ जिन्हें कहा जाए सैटी सुपरफिशियल कहा जाएगा, एनिमोजी कह रहे हैं, या पोर्ट्रेट्स आप अपनी डाल सकते हैं अपनी वॉच फेस के रूप में। लेकिन मुझे सबसे फैसिनेटिंग फीचर एक लगा है जो एक्चुअली
अगर हम कहें तो आम इंसान के लिए नहीं है, लेकिन कई लोग हैं जिनका केवल एक हाथ होता है, एम्पुटीज होते हैं। तो एप्पल ने अपनी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में ऐसे-ऐसे कंट्रोल्स डाल दिए हैं कि वो लोग अपने एप्पल वॉच को यूज़ कर सकते हैं केवल एक हाथ से। तो जैसे आप हाथ ग्रिप कर रहे हैं, 2 बार हाथ ग्रिप कर रहे हैं, हाथ 2 बार हाथ ग्रिप करने से आप कॉल ले सकते हैं। अब ये बना है एम्पुटीज के लिए या डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए, लेकिन आप सोच लीजिए ये कंट्रोल मान लीजिए आपके पास भी आ रहा है। जैसे कई फीचर्स होते हैं जो एक्सेसिबिलिटी के नीचे आते हैं, लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे एयरपॉड्स में जो ट्रांसपेरेंसी मोड होता है कि आसपास की जो न्यूज साउंड है ज्यादा वॉल्यूम बढ़ के आती है, वो एक्चुअली तो उन लोगों ने बनी है जिनकी हियरिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ऐसी चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन एप्पल वॉच अगर देखा जाए तो सारे प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर के एप्पल वॉच सबसे लो प्रोफाइल रही है, और ठीक भी है क्योंकि एप्पल वॉच में एक्चुअली कुछ ऐसी कोई कमी थी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नंदू, यहाँ एक पर फीचर मैं आपसे पूछे जी। हाँ सॉरी सॉरी, आप बोलो फिर मैं बोलूँ। हाँ, बताइए बताइए बताइए। हाँ सो इसमें एक दो फीचर्स और है हेल्थ में जो काफी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये मोबिलिटी करके जो फीचर है, जिसमें आपकी वॉकिंग स्टेडीनेस को वो देखता है। तो वो वो कैलकुलेट करने लगता है कि क्या आप ऐसे आदमी हो जिसका गिरने का चांस है, और वो आपको अलर्ट करता है और आपको उसको इम्प्रूव करने का, आपका गेट जो है या चलने का तरीका जो है, इसको इम्प्रूव करने के तरीके भी बताएंगे। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगा ये है कि ये वॉच को नहीं यूज करता है। फॉल डिटेक्शन जो है एप्पल का वो वॉच के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये जो मोबिलिटी वाला जो इन्होंने यूज किया है वॉकिंग स्टेडीनेस, वो आपके फोन के ऊपर बेस्ड है। जो आईफोन फोन बेस्ड है अगर या आपने अपने हाँ वो आपने अपने पैंट पॉकेट में रख दिया, शर्ट पॉकेट में रख दिया, तो एप्पल उसको कंसिडर कर रहा है कि वो आपके बॉडी के कोर के पास है, तो वो उसके बेसिस पे वो कर पा रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और एक और चीज जो मुझे स्पेशली बिकॉज मैं डायबिटिक हूँ, और ये जो मुझे लगा वो इंडिया में शायद ये फीचर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होगा, ये है कि अगर आपके पास लैब रिपोर्ट्स आता है, अब जैसे यूएस में बहुत सारे लैब्स है जो रिपोर्ट आपको ऐसे फॉर्मेट में भेजते हैं जो एप्पल हेल्थ रीड कर सकता है। वो रिपोर्ट्स जो है वो शेयरेबल हो जाते हैं आपके केयर गिवर के साथ, या मतलब आइडियली फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए है। लेकिन जैसे मेरे केस में फॉर इंस्टेंस मेरा डॉक्टर मेरा डेटा रियल टाइम देखता है दूसरे ऐप्स यूज करके, तो वैसे भी उनको भी मैं शेयर कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक एप्पल आईडी के साथ उसको शेयर कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। जैसे अगर हमारे हमारे साथ बहुत सारे लोगों के साथ है, सीनियर पेरेंट्स अकेले रहते हैं, सो अगर उनका टेस्ट हो गया या तो उनके बहुत से आप उनके टेस्ट या हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से। राइट। कुना, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा कि एयरपॉड और एप्पल म्यूजिक से लेके आपको कौन सी अनाउंसमेंट काफी एक्साइटिंग लगी? आई थिंक एयरपॉड्स और म्यूजिक की भी काफी जैसे बोलेंगे इंक्रीमेंटल अनाउंसमेंट थी, कोई ऐसा मेजर फीचर नहीं अनाउंस हुआ। जैसे कि एक्सेसिबिलिटी की निमिष बातें कर रहे थे, उसको लेके कुछ फीचर्स उन्होंने अनाउंस किए हैं कि आप अपने आसपास की जो किसी एक कोई अगर इंसान बोल रहा है उसकी आवाज पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, या अगर आपको बैकग्राउंड की वो आवाज चाहिए वो भी कर सकते हैं। आई थिंक वो स्विच कर सकते हैं। बाकी म्यूजिक की अगर आप बात करें तो आई थिंक जो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि स्पेशल ऑडियो बेसिकली, कि जैसे कि अगर आप डॉल्बी एटमॉस की टेक्नोलॉजी है कि अगर आप डायरेक्शनल साउंड जिसको बोलते हैं, कि अगर आप जैसे मानिए आप कोई कॉन्सर्ट पे हैं और अगर आप रियल लाइफ में कॉन्सर्ट सुन रहे हैं, तो अगर एक गिटार कोई इंसान बजा रहा है उसकी आवाज इधर से आ रही है और ड्रम की इधर से आ रही है, तो वैसा ही इफेक्ट वो आपके ईयरफोन्स में या हेडफोन्स में भी करेगा। तो आई थिंक वो प्रोबेबली एप्पल ने ऑलरेडी अनाउंस किया था, बट आई थिंक नाउ अब वो रोल आउट किया है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत समय उन्होंने स्पेंड किया था। वो राइट। इंडिया में सो जुलाई में आएगा, अभी अभी नहीं आ रहा है। ओके, अब एकदम क्विक फायर राउंड की तरह आप सब लोग से मैं बस संक्षिप्त जानना चाहूंगा ब्रीफ में। निमिष, वो कौन सा फीचर है जिसको आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि एप्पल जल्दी से भारत में रोल करे? एक कौन सा ऐसा फीचर है? जी हाँ, निमिष। लॉसेस WWDC का फीचर नहीं है, लेकिन लॉसलेस ऑडियो। नंदू। हाँ, एटमॉस म्यूजिक। कुणाल। आई थिंक सबसे जो ज्यादा फीचर मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ वो है लाइव टेक्स्ट, जो कि एप्पल ने अगेन एक फीचर दिखाया था कैमरा में। अगेन तीनों प्लेटफॉर्म पे वो आएगा, और जिसमें आप अपना कैमरा किसी भी टेक्स्ट के ऊपर वो पॉइंट कर सकते हैं और वो इमीडिएटली उस टेक्स्ट को स्कैन कर लेगा और आप किसी भी ऐप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आई थिंक ये ये तो काफी गूगल लेंस यूजफुल हो में सकता है। है। हाँ एग्जैक्टली है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगेन काफी जो हम पहले तो बात क्या कर हुआ, रहे अब थे कि एप्पल कोई पेन भी भी है। इंप्लीमेंट कौन अच्छे से करेगा आज की बेसिकली। तारीख में ऐसा फीचर शायद कोई भी नहीं है जो एकदम रेडिकली न्यू हो, बट अगर वो जैसे एप्पल की खासियत है कि वो इंटीग्रेट करते हैं अच्छे से, और आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर, अगेन आई थिंक जैसा एप्पल ने डेमो एटलीस्ट किया वो काफी अच्छा लग रहा है फीचर, एंड मैं उसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहूंगा। राइट, मैं एक फीचर इसका इंतजार कर रहा हूँ, वो है सिक्योरिटी फीचर, जहां मुझे पता लग जाए जो भरोसा मैंने ऐप के ऊपर जताया था, जो परमिशन दिए थी, वो उस भरोसे के लायक है कि नहीं है। तो अब देखते हैं एप्पल बाबा उसका ज्ञान हमें कब तक देते हैं, और उसके बाद क्या मैं अपना निर्णय चेंज करता हूँ कि नहीं। बस इतना ही आपके वीडियो में। मुझे नंद गोपाल राजन, निमेश दुबे और कुणाल दुआ को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।